गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे से होंगे। और आज हमारे संग हैं शाहजहांपुर जिले के डिस्ट्रिक्ट टॉपर, जिन्होंने शाहजहांपुर जिले की वरीयता सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है, सरताज अली। ये गुड फतेहगंज मॉर्निंग। बरेली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें बधाई देते हैं और जानेंगे इनसे कि किस तरह से इन्होंने पढ़ाई की और ये सफलता अर्जित की। तो बहुत बहुत बधाई हो सरताज। कैसे हो? थैंक थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स एंड टीचर्स को देना चाहता हूं, जिनकी कड़ी मेहनत से के कारण मैं यहाँ इस मुकाम पर जो मैंने सफलता प्राप्त की है। थोड़ा अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ। कहाँ से रहने वाले हो? कहाँ डेली ट्रेवल कैसे करके विद्यालय पहुंचते थे? मैं कस्बा फतेहगंज पूर्वी के मोहल्ला कस्बान में रहने वाला हूँ। और सर, जहाँ तक पहुँचे स्कूल जाने की बात है, यहाँ फतेहगंज से कटरा तक जाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सर यहाँ एक बीच में रेलवे फाटक है और जाम भी सर बहुत लगता है, जिससे कि आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लगभग सर पर डे 1 डेढ़ घंटा आने जाने में ही लग जाता था। और मेरे फैमिली में सर 4 भाई और 3 बहनें हैं। मेरे पिताजी फार्मेसिंग करते हैं। और सर एक बात बताना चाहता हूँ कि जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे, उससे लगभग 10-15 दिन पहले मेरे फादर साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, जिसके कारण एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन थी पूरी तरह से नहीं हो पाई थी सर। हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही सर। अपने सरताज अपने भाई के बारे में बताओ। भाई भी आदर्श में पढ़ता था और उसने भी पिछली साल टॉप करा था, सिराज मोहम्मद। जी सर। आप ही क्लास का भाई है 12th में। सिराज मोहम्मद? जी जी, ये हमारे ही भाई हैं सर। इस टाइम वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, बरेली से। कहाँ से? बरेली बरेली से से। सर। तो आपकी फैमिली में दो टॉपर हैं विद्यालय को दिए, एक सिराज मोहम्मद, एक सरताज अली। जी सर। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? फार्मेसिंग सर, खेती करते हैं सर। बहुत बढ़िया। लोग कहते हैं कि जो बच्चे टॉप करते हैं उन्हें ज्यादा संसाधन की जरूरत होती है, तो इसका मतलब सर है किसान के बच्चे भी टॉप कर सकते हैं। सर संसाधन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। स्टूडेंट में लगन होनी चाहिए, जो काम कर रहा है उसकी उसे लगन होनी चाहिए सर। स्टूडेंट या कोई भी इंसान एक अपना अगर गोल बनाकर चले, तो अगर वो प्राप्त करना चाहता है अपना गोल, तो उसे प्राप्त कर सकता है अपनी लगन से। तुमने तो क्लास में देखा होगा, जैसे अगर बच्चों का टेस्ट होता है तो वो कह देते हैं सर लाइट चली गई थी, नहीं, या इस तरीके के बहाने बना देते हैं। वो तो सर ना पढ़ने का एक बहाना है। कुछ तो बहाना बनाना पड़ता है ना सर, मार से या पिटाई से बचने के लिए। अच्छा, ये जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं इनसे निवेदन है ये पहले शेयर कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। तो सरताज अपनी पढ़ाई के बारे में बताओ, किस तरह से पढ़ाई की तुमने? हम देख रहे हैं तुम्हारी मार्कशीट, एक बार पहले देख लेते हैं फिर बात करते हैं। इसमें हम देखते हैं जनरल हिंदी में 90। हिंदी भी जैसे सब्जेक्ट में 90 नंबर आना बहुत बड़ी बात होती है, लिटरेचर में इसमें गलती में कट जाते हैं नंबर। तो हिंदी की तैयारी किस तरीके से की? सर हमारे हिंदी के टीचर मिस्टर पुष्पेंद्र जी थे, जिन्होंने रेगुलर सर लेक्चर अटेंड पढ़ाया करते थे, और बच्चे बहुत शौक से लेक्चर अटेंड किया करते थे। और सर कभी बोरिंग भी नहीं होने दिया करते थे, जिसके कारण बच्चा जो था मतलब लेक्चर कभी मिस ही नहीं करते थे। और पढ़ाने का मेथड बहुत क्लियरली और अच्छा था सर। मतलब पुष्पेंद्र जी के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा था। फ्रेंड लाइकली पढ़ाते थे सर। अच्छा, और आपके सबसे ज्यादा नंबर आए हैं गणित में, 93 मैथ्स। नंबर। जी मैथ सर। में।
मैथ से तो बच्चों को बहुत डर लगता है, तो और मैथ वाले टीचरों से बच्चे डरते भी हैं। तो अपना थोड़ा मैथ का एक्सपीरियंस बताओ, किस तरीके से तैयारी की कि 93 नंबर आए, जो तुम्हारे आने वाले भाई बहन है छोटे। आदर्श इंटर कॉलेज में तो वैसे भी मैथ सेक्शन की ज्यादा डिमांड रहती है, लेकिन उतना ही बच्चे डरते भी हैं मैथ से। तो कुछ मैथ की तैयारी किस तरीके से की जाए, कुछ बताओ। सर वैसे इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब मैथ जो है सर एक अभ्यास का सब्जेक्ट है, जिसमें आप जितना अभ्यास कर लेंगे या जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आप अच्छा से परफॉर्म कर पाएंगे। अब ऐसे सर मैथ कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं लगता है हमें तो सर। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। वैसे हमने एक चीज तुम्हारे अंदर नोट की 2 सालों में, कि कभी भी तुम घूमते नहीं मिलते थे, और कंप्यूटर लैब में आके भी खाली समय में मैथ लगाने लगते थे। जी सर। हमें तो टाइम लगता का है मैथ। प्रॉपरली यूज करना, हर बच्चे को टाइम का यूज करना चाहिए। जो व्यक्ति या शख्स, जो इंसान टाइम का उपयोग नहीं करता, वो फिर टाइम बर्बाद कर देता है सर। और उपेंद्र जी के बारे में कुछ बताना चाहोगे? कभी कोई सजा मिली हो या प्रोत्साहन मिला हो? नहीं, नहीं कभी सर। प्रोत्साहन तो बहुत मिला। जब हमारे फादर साहब की तबीयत खराब हो गई थी, तो उस टाइम सर हमारी प्रोबेबिलिटी छूट गई थी। तो उस चक्कर में हमने सर से क्लासेस भी बंद हो गए थे, तो सर से हमने एक्स्ट्रा क्लासेस लिए अलग थे सर। और सर ने हमारी खूब हेल्प करी थी और प्रोबेबिलिटी भी कंप्लीट कराया था सर। ये तो अच्छी बात है। इसके बाद आपके मार्कशीट में बात करते हैं। अच्छा, ये बताओ, केमिस्ट्री अच्छी लगती थी फिजिक्स? पहले उसी के बारे में बात करें। बोथ आर इक्वल टू मी। दोनों सर अरे, अच्छे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसलिए इनके नंबर भी दोनों में 82 आए हैं। आपके नंबर दोनों सब्जेक्ट में 82 हैं। पर हाँ सर, कुछ कमी रह गई तो इतने कम नंबर आए सर। कोई बात नहीं, तैयारी जीवन में यही आखिरी मुकाम नहीं है। अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है। कम नंबर है तो अभी तो सर डिस्ट्रिक्ट टॉप है। अभी अभी तो सर सक्सेस की पहली सीढ़ी चढ़ी है सर। अभी तो पूरा सक्सेस पाना बाकी है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, आगे क्या करना है, क्या सपना है आपका, क्या जीवन में बनना चाहते हैं? आईआईटी से सर बीटेक एमटेक करके सर इंजीनियर बनना चाहते हैं। आईआईटी से बीटेक एमटेक, बहुत अच्छा। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? सर बाहर। कहाँ? सर अभी अभी पक्का सोचा पता नहीं नहीं है है। सर, वैसे तो। जी सर। अच्छा, केमिस्ट्री और फिजिक्स की तैयारी किस तरह से की जाए, इस बारे में थोड़ा अपने जूनियर्स को बताओ, जो फर्स्ट ईयर में आए हैं और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री लेंगे। सर वैसे तो केमिस्ट्री का अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री को सर पर डे रिवाइज करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कल केमिस्ट्री में एक कहावत है, शाम को पढ़ा सुबह सफा सर, ऐसी कुछ है उस टाइप से सर। तो केमिस्ट्री को पर डे अगर रिवाइज करना चाहिए तो केमिस्ट्री बहुत इजी लगने लगती है। केमिस्ट्री की जो बैलेंसिंग की जाती है, जी सर। वो अधिकतर बच्चे गलत कर देते हैं। तो इसके लिए कुछ प्रदीप तो गुरुजी ने कुछ स्पेशल बताया? ऑक्टेट सर 8 इलेक्ट्रॉन्स का होता है। कभी कभी एक्सेप्शन भी हो जाते हैं सर इसमें। हमें तो लगता है केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ही ज्यादा होते हैं, पढ़ाई कम होती है। हाँ सर, एक्सेप्शन बहुत होते हैं। जितना रूल नहीं, तो ज्यादा एक्सेप्शन हो जाते हैं। अभी बताएंगे ये करना है, तो बाद में कह देंगे ये भी नहीं करना है। अच्छा, प्रदीप गुरुजी के बारे में कुछ बताओगे? बच्चे उनसे बड़ा डरते हैं। तो जो आने वाले हाई स्कूल के बच्चे हैं, हमने बहुत सुना है कि उन्हें प्रदीप गुरुजी से बड़ा डर लगता है। तो कुछ ऐसा बताओगे, प्रदीप गुरुजी से बच्चे क्यों डरते हैं, या कभी उन्होंने तुम्हारी मार सर लगाई? ना पढ़ने वाले बच्चे डरते हैं क्या, और और जो पढ़ने वाले बच्चे वो नहीं डरते, क्योंकि सर
बच्चों को डांटते उन्हीं को हैं जो नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, हमें लगता है कोई भी टीचर मारता तो है ही नहीं, केवल बच्चे डरते हैं और पूछते नहीं है प्रश्न। एक टाइप का माहौल बना दिया कि प्रदीप सर स्ट्रिक्ट हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है। चलो, ये जो सुन रहे होंगे वो बच्चे ध्यान से सुन लें कि प्रदीप सर पूछने पे कभी भी नहीं डांटते हैं। प्रॉपर होमवर्क करते रहेंगे तो कभी डरने वाली बात नहीं है। अच्छा। प्रदीप सर होमवर्क जरूर देंगे, जब भी लेक्चर करेंगे उसके बाद होमवर्क तो 100% मिलना है सर। अच्छा, और जब होमवर्क नहीं करके लाते होंगे बच्चे तो डांट पड़ती होगी। हाँ, पिटाई भी लगती है। अच्छा अच्छा। और फिजिक्स, फिजिक्स और मैथ, फिजिक्स भी। ये तो जी सर। एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, तो फिजिक्स की तैयारी के लिए क्या हाँ, करा? फिजिक्स सर रेगुलर पढ़ना चाहिए, और फिजिक्स के टीचर हमारे थे मिस्टर अभिषेक सर, जिनका लेक्चर तो बड़ा खुशनुमा टाइप का सर होता था। और लेक्चर के कैसे बीच कोई बीच में कोई कभी कोई कभी। घटना बताओ, कैसे क्या हुआ फिजिक्स में, कोई अगर याद हो। सर अभी वैसे तो घटना याद नहीं आ रही है, पर लो। कल अक्षय भी जैसे कह रहा था कि फिजिक्स में अभिषेक जी बीच बीच में बोर ना हो इसलिए चुटकुला वगैरह भी सुनाते डायलॉग, हाँ रहते थे। हाँ। डायलॉग, हाँ डायलॉग तो एक लेक्चर में 4-5 डायलॉग तो होंगे सर, जिससे बच्चा अच्छा अट्रैक्ट रहे लेक्चर से, अच्छा, कभी उदास ना अभिषेक रहे। अभिषेक गुरुजी का फेवरेट डायलॉग कौन सा है? जी सर। अभिषेक सर का फेवरेट डायलॉग कौन सा है जो सबसे ज्यादा अभिषेक सर कहते थे क्लास में वो पढ़ाते सर कहा समय? करते थे, जो सर शोर करते थे तो चाची बुला के कहते थे, चाची। अच्छा अच्छा, जो बच्चे शैतानी करते थे या जो नहीं पढ़ते थे? शैतानी करते थे या शोर मचाते थे या डिस्टरबेंस पैदा करते थे, उन्हें सर चाची कह के बोला करते थे सर। अच्छा, जो क्लास से इधर उधर देखने लगते थे। हाँ, कभी कोई बच्चा बाहर झाँकने लगता था या कोई खुरापात करने लगता था सर। अच्छा, कभी एडमिशन लेते समय कभी सोचा था कि डिस्ट्रिक्ट टॉप करोगे, या ऐसा कोई लक्ष्य बनाया था कि विद्यालय टॉप तो करना ही करना है या डिस्ट्रिक्ट टॉप करना जी है? सर, डिस्ट्रिक्ट टॉप करने के तो इरादा, मतलब मतलब फोकस ये था कि आप जितनी ज़्यादा पढ़ाई कर सको उतना पढ़ाई करो। कोई लक्ष्य नहीं था कि डिस्ट्रिक्ट टॉप या यूपी टॉप, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, मतलब मन से पढ़ाई करो और फल खुद मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात, गीता में भी यही कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत फल की करो। प्राप्ति इच्छा न, फल की इच्छा ना करो। कर्म फल करते रहे प्राप्ति की पूरी इच्छा ना साल। करें आप। कर्म करते रहें, फल प्राप्ति की इच्छा ना करें। अच्छा, एक चीज और बताओ हमें कि कंप्यूटर और इंग्लिश में बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। सर ये तो बच्चे के ऊपर डिपेंड्स करता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट में किस में बेटर परफॉर्मेंस कर सकता है, और वो कौन से एरिया के कौन सी लाइन में जा रहा है, उस बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंग्लिश ले या मैथ ले। इंग्लिश या कंप्यूटर में? हाँ, इंग्लिश या कंप्यूटर, सॉरी। आपका भाई इस समय नीट की तैयारी कर रहा है, तो उससे भी आपको पढ़ाई में मदद मिलती होगी। जी सर, सर भाई का तो मेन रोल रहा है टिप्स बताने में सर। भाई तो ने अपने बहुत। भाई भाई के बारे में बताओ, उसने किस तरीके से तुम्हारी परीक्षा मदद करी, कितने घंटे तुम पढ़ाई करते थे घर पे? सर सेल्फ स्टडी लगभग 9 से 10 आवर्स हो जाती थी सर, और सर जब भी टाइम मिलता था तब पढ़ लिया करते थे। 8-9 घंटे पढ़ाई करके कोई भी जिला टॉप कर सकता हाँ, है? पर डे सर 8-9 घंटे मिनिमम, इससे कम तो हुआ नहीं। अच्छा, बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि विद्यालय में बारे में कि पढ़ाई नहीं होती है, या और भी तरीके के लोग आरोप लगाते रहते हैं। सर हमने वॉइस देखा प्रॉपर है। नहीं आ रही है सर, कट कट के आ रहा है। अच्छा, आवाज कट कट के आ रही है। हाँ सर। इस समय नेटवर्क सही नहीं चल रहा है, चलो हम ही से
14 मिनट का हो चुका है, इसे जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं। कुछ अपने पिताजी के बारे में बताओ, जब उन्हें फोन किया था कि विद्यालय, जिस दिन रिजल्ट निकला था, सरताज को विद्यालय में फोन करके बुलाया गया था क्योंकि उन्होंने जिला टॉप जी सर। किया था। तो सरताज को शायद बताया नहीं गया था ना जिला टॉप हो गया है। सर आवाज प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है सर। जब आपने जिला टॉप किया था, रिजल्ट निकला था, उस दिन आपके पास किस टीचर का जी, फोन आया था? आपके पिताजी के पास आया था ना मिस्टर उपेंद्र सर का। फोन? अच्छा, तो मिस्टर उन्होंने उपेंद्र क्या सर का। कहा था फोन पे? सर मिस्टर उपेंद्र सर का हमारे पास आया था कॉल अच्छा, क्या कहा था? कि आप, पहली बात तो सर कांग्रेचुलेशन कहा था कि आपको मुबारक हो, आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। और फिर अच्छा, तो तुम्हें भरोसा हो बता, गया था? हाँ सर हो गया था वैसे। उपेंद्र जी ने ये भी कहा था कि मोटरसाइकिल धीरे धीरे लेके आना, कि खुशी में फिर दौड़ाते मत लाना। हाँ कहा तो था, पर इस चक्कर में हम भाई को लेके आए साथ। भाई आया था आपका? अच्छा, कल जी सर। आपको विद्यालय के प्रबंधक जी ने भी बुलाया और सम्मानित किया, मुंह मीठा किया, उस बारे में बताओ, प्रबंधक मुंह जी की मीठा, कैसे बात आई? हमारे स्कूल के प्रबंधक मिस्टर महेश सर ने हमें बुलाया था, हमारे पिताजी से कहा था, और उन्होंने मिठाई मंगाई थी सर, और रिवार्ड में 500 रुपए भी दिए थे सर। अच्छा और अच्छा। बहुत एडमायर भी किया था, मतलब प्रोत्साहन भी बहुत बढ़ाया था सर हमारा। बोले ऐसे आप ही उसके तरक्की करते रहना हमारे जिले का। उसके फोटो भेज देना, तो हम अपनी फेसबुक पे शेयर करेंगे, जो आपके प्रबंधक जी के जी बिल्कुल साथ। सर। जी सर बिल्कुल कर देंगे सेंड सर। इस समय तो कोविड-19 के चक्कर में विद्यालय बंद है, लेकिन हमें लगता है 15 अगस्त पे जरूर आपको बच्चों के सामने बुला के सम्मानित किया जाएगा, अगर विद्यालय उस समय ओपन हुए तो। जी सर। और कोई बात आदर्श के बारे में बताना चाहोगे? सर आदर्श पढ़ाई करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ बच्चा अपनी लगन से और टीचर्स की मेहनत से आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं, थोड़ा प्रचार भी कर देते हैं कि अगर जो लोग एडमिशन लेना चाहें और सरताज की तरह टॉप करना चाहें, तो वो विद्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं। हाँ सर, जो अच्छा। पढ़ना चाहे उसका विद्यालय हार्दिक पूर्ण स्वागत करता है। अच्छा, ये एक चीज लोग कहते हैं कि आदर्श में फीस बहुत ज्यादा है, तो हम उन लोगों को बता दें, फीस, सरताज तुम ही बता दो फीस कितनी है विद्यालय की? विद्यालय फीस सर 370 रुपए है सर, पर तीन सौ मंथ। सत्तर पर मंथ, तीन सौ जो कि सत्तर बहुत रुपए कम है में सर। बहुत कम, वाकई में आज के हिसाब से फीस बहुत कम है। अदर और जिस स्कूल हिसाब, कंपैरिजन करा अदर स्कूल कंपैरिजन करा जाए तो सर फीस बहुत कम है। इतनी फैकल्टीज के बाद भी सर फीस बहुत कम है। अच्छा, लोग, हमने सुना है और विद्यालय में केमिस्ट्री फिजिक्स के प्रैक्टिकल भी नहीं कराते, तो क्या हाँ प्रैक्टिकल केमिकल आपने कभी प्रॉपर होते किए हैं सर। लैब में? सर बहुत बार किए। बहुत बार किए। टर्म होता था सर एक्सपेरिमेंट का, एक वीक में 2 टाइम्स होता था सर एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा, तो लैब में जी क्या सर। सारी लैब प्रॉपर है? जी सर, प्रॉपर फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों प्रॉपर हैं। कई लोग हमें जो देख रहे हैं वो आदर्श में नहीं पढ़ते हैं, तो उन्हें बताओ कि किस तरीके से फिजिक्स लैब में या केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल कराए जाते थे, या कंप्यूटर लैब में कितने कंप्यूटर हैं। जो हम लोग हमें बाहर से देख रहे हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें क्या बताना चाहोगे? फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब सर प्रॉपरली पूरी तरह से हमें लगता है पूर्ण है, क्योंकि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हमारी एक्सपेरिमेंट बुक में दिए थे सभी हुआ करते थे इसमें सर। अच्छा, कई लोगों को तो हैरानी होगी कि एक्सपेरिमेंट की बुक भी आती है। जी सर, एक्सपेरिमेंट की बुक हमारे यहाँ थी सर। अच्छा, तो आप एक्सपेरिमेंट की बुक खरीद के उससे एक्सपेरिमेंट करते थे लैब में जाकर? जी सर, जी सर। पहले सर बताते थे एक्सपेरिमेंट करके, फिर स्टूडेंट्स करते थे। अच्छा अच्छा। तो कभी केमिस्ट्री जी लैब सर। में शैतानी तो नहीं की?
नहीं सर, नहीं। केमिकल के साथ। नहीं सर, एक बार सर हमसे मिरर टूट गया था कॉनकेव लैब, मिरर। अच्छा, केमिस्ट्री लैब में। किस में टूट गया था? फिजिक्स लैब में कॉनकेव मिरर टूट गया था सर। अच्छा, तो अभिषेक जी फिर नाराज हुए नहीं? जी सर, बिल्कुल हुए थे नाराज। बोले अच्छा, ऐसे टूटते रहेंगे तो काम कैसे चलेगा। बिल्कुल। लेकिन देखा जाए तो टोटल स्टाफ बहुत अच्छा है, पढ़ाने वाले टीचर भी अच्छे हैं, हाँ सर, टोटली बहुत अच्छा है। और अनुशासन भी अच्छा है। जी सर, अनुशासन प्रॉपर है। टॉयलेट का सर इंटरवल से एक, जो स्टूडेंट खाली टॉयलेट से पहले एक बार जा सकता था, मतलब टॉयलेट करने इंटरवल से पहले। अच्छा, और हाँ सर, इंटरवल के बाद? इंटरवल के बाद भी एक बार जा सकता है। मतलब एक बार स्टार्टिंग में, एक बार इंटरवल के बाद में। तो जो लोग थर्ड एडमिशन लेने पीरियड की, में इंटरवल से पहले। जी सर। अपनी बात पूरी कर लो। इंटरवल से पहले थर्ड पीरियड में और इंटरवल के बाद सेवेंथ पीरियड में आप टॉयलेट कर सकते हैं और पानी पी सकते हैं। तो जो लोग देख रहे हैं, एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, वो पहले ये डिसाइड कर लें कि अनुशासन में रहना पड़ता है, आदर्श में। बहुत और अच्छा है। जी सर। अनुशासन ही सफलता जी, अनुशासन ही दिलाता सफलता की है। कुंजी है सर। बिल्कुल, बिना अनुशासन के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। जी सर। चलिए सरताज, तो इंटरव्यू खत्म करते हैं। कुछ और अपने बारे में या पढ़ाई के बारे में कोई बात बताना चाहो, फिर हम इसको बाइंड अप करते हैं। जी सर। हम कह रहे हैं बात 21 मिनट की हो चुकी है, कोई ऐसी बात जो तुम बताना चाहो या कुछ ऐसे सफलता के सूत्र जो बताना चाहो, फिर हम इस प्रोग्राम को सर बाइंड अप पढ़ाई करते हैं। रेगुलर और टाइम सर पढ़ाई रेगुलर और टाइम टेबल से करना चाहिए। और पढ़ाई सर ये डिपेंड नहीं करता आप कितने घंटे पढ़ते हैं, डिपेंड से करता है कि आप कितनी फोकस से पढ़ते हैं, से कितना ध्यान से लगन लगाकर पढ़ते हैं। जो बच्चा लगन से पढ़ता है वो सक्सेस हो जाता है सर। तो आप लोग पॉइंट नोट कर लें कि एक तो पढ़ाई जो है रेगुलर करनी चाहिए, और पढ़ाई घंटों से नहीं, टाइम लगन लगा के करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है करनी कि चाहिए, हाँ सर। पढ़ाई जो है मन से करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपका पढ़ाई का नहीं मन है फिर भी कापी किताबें खोले बैठे हैं। फिर भी किताब खोले हो, अब जब पढ़ने का मन हो तभी पढ़ें सर। माइंड जब सेट करना पढ़ने का, जरूरी है सर। जी बिल्कुल। और सर और जब इंटर में, उठे तो उससे अगले दिन का हाँ बिल्कुल, जब सुबह बताओ उठे तो आज बताओ। का प्लान सुबह, जब आप सुबह उठें तो ये प्लान जरूर बना लेना चाहिए कि आपको सुबह आज दिन में क्या क्या करना चाहिए, आपको अच्छा, कौन सी सब्जेक्ट कितनी कोई देर। कोई उदाहरण सहित बताओ, तुम अपना दिन कैसे प्लान करते थे? जैसे सर प्लान, स्कूल के बाद हम 6 बजे सर स्कूल जाते थे तो 7 बजे पहुंच जाते थे स्कूल में। स्कूल में पढ़ाई करने के बाद सर 1:30 बजे छुट्टी हुआ करते थे, तो कम से कम 3 बजे घर पर आया करते थे। 10-20 मिनट खाना खाने में लग जाया करते थे। फिर स्कूल में जो वर्क दिया है उसके अकॉर्डिंग सर, जैसे फिजिक्स में आज ज़्यादा वर्क दे दिया है तो उसको पहले पढ़ना है, उसको ज़्यादा टाइम देना है। फिर उससे कम किस में दिया है उसमें फिर उसको पढ़ना है। ऐसे ही सर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होमवर्क किस में ज़्यादा मिला है उसको ज़्यादा टाइम देना है, जिसको कम मिला है होमवर्क को कम टाइम देना है। और सर रिवाइज करने के लिए अलग कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे होना चाहिए, जो आप पिछला पढ़ें, जो आपको सर पढ़ा चुके हैं। अच्छा, तो तीसरा पॉइंट ये है कि जिस सब्जेक्ट में ज्यादा वर्क मिला है उसे पहले पढ़ें। जी और सर। जो लोग देख रहे हैं, चौथा पॉइंट क्या बताया कि रिवीजन, रिवीजन बहुत जरूरी रिवीजन है। होना तो जो, बहुत जरूरी है। रिवीजन सर जो करता रहेगा वो कुछ कर जाएगा सर। तो आप जो लोग देख रहे हैं, चारों पॉइंट नोट कर लें। अब इस प्रोग्राम को हम खत्म करते हैं, और सरताज अली को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जो भी वो सपने देख रहे हैं जीवन में सच हो, और जल्दी ही इंजीनियर बने, विद्यालय का, आदर्श का, और अपने पिताजी का नाम
रोशन करें और जो भी उनके सपने हो जल्द से जल्द पूरे हो। आईआईटी में एडमिशन का शायद सपना है सरताज जी सर। जी। जब आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा तो हम एक बार फिर से तुम्हारा इंटरव्यू करेंगे आईआईटी में सिलेक्शन के बाद में, और लोग उसकी भी तैयारी के 100%। बारे में पूछेंगे कि किस तरीके से तैयारी की जिससे और भी लोग तैयारी करें। जी। इसी के थैंक यू सर। साथ हम ये ब्रॉडकास्ट समाप्त करते हैं। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। थैंक यू। इससे